खोलने के, ऑलरेडी मेरे पास दोनों बाकी वहाँ पर बफर्स ओपन है, दैट्स व्हाई मैं इसको कर नहीं रही। ये बफर पे आपने यहाँ को सर्च करना है, यहाँ पे सोशल मीडिया टूल किट आपके पास यहाँ पर ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा इसका लॉगिन का आपको यहाँ पे बता दूं, गेट स्टार्टेड पे जाएंगे। गेट स्टार्टेड पे जाके मैं यहाँ पे काउंट नहीं करूंगी, यहाँ पर जाकर गेट स्टार्टेड पे जाएंगे तो ये अकाउंट के लिए आपसे यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन मांगेगा। आप यहाँ पर जो अपनी रिक्वायर्ड ईमेल वगैरह है या जो पासवर्ड है वो आप यहाँ पर ये जनरेट करते हो। तो आपको उससे पहले ये कैप्चा के बाद यहाँ यहाँ पर जाकर आप अपना थोड़ा सा क्रिएट करते हो। ये आपके पास क्या साइन अप, और यहाँ पर जाकर आप देखते हो आपके पास यहाँ पर ईमेल आएगी। ठीक है, आपके पास जिस इस तरह से ईमेल आएगी। अभी यहाँ पर देखें, जैसे मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, ये ईमेल बूफर की तरफ से आई थी तो मैंने इसको कंफर्म किया सेकंड पे, वहाँ पे सारे अकाउंट लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पर ईमेल कंफर्म करोगे। ईमेल कंफर्म करने के बाद वहां पर जाकर आपकी यहाँ पे सिक्योरिटी इशू, ठीक है, यहाँ पर जाकर इस पेज के बाद, तो आप लोगों ने यहाँ से कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये यहाँ पर जाकर आपकी सिक्योरिटी इश्यूज लेगा। डेट्स वाई इसको यहाँ पे मैंने लॉग इन किया है। सिक्योरिटी इश्यूज आप यहाँ से कंफर्म ईमेल करोगे, स्टेप्स को नोट करते जाइएगा। कंफर्म ईमेल करने के बाद यहाँ पर जाके आपसे 5 टास्क कहेगा। 5 टास्क में वो सबसे पहले ये कहेगा कि अपना कोई सा भी आप यहाँ पर जो आपका अकाउंट है वो आप लॉग इन करो। ठीक है, यहाँ पर जाके आपसे कोई ना कोई आपसे अपना अकाउंट लॉगिन करने के लिए वो कहता है, आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना है। फिर वो एटलीस्ट ए टाइम पे जब ये वर्क करेगा, इसको वर्क करने के लिए आपको 3 अकाउंट्स को यहाँ पे लॉगिन करना है। कोई से 3 अकाउंट्स को कर लो। मैं प्रेफरेंस करूंगी कि आप यहाँ पर अभी फेसबुक का कोई पेज, लेकिन जिस ख्याल रखिएगा आपका ये वेरिफिकेशन तब होगी यहाँ पर जाकर आपने जिस भी आईडी पे, यहाँ पर ये लाइन क्रोम की जिस अभी यहाँ पर आईडी पे आपने, जैसे कि मेरी ये भी एक ईमेल यहाँ आपको शो हो रही है, यहाँ पर जाकर मैंने ये तीनों अकाउंट यहाँ पर लॉगिन किए थे। आफ्टर डैट उसने इसको कनेक्ट किया। अगर आप ये कहें कि उसका लॉगिन पासवर्ड दे के आप करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन इजी टू मैं यही कहूंगी कि उससे पहले आप अपने ये तीनों अकाउंट लाइक फेसबुक, मैंने फेसबुक को, लिंक्डइन को और इंस्टा को मैंने उस पे कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में वो आपसे पूछता है, जब आप फेसबुक कनेक्ट करने के लिए जाते हो, लाइक इसके बाद आपके पास इस तरह से, अगर आप वहां से कनेक्ट नहीं करते उसको क्रॉस करते हो और डायरेक्ट इस पेज पे आ जाते हो, तो चैनल्स पे जाके आपने ये तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक आप इसमें नहीं करोगे। कनेक्ट जाओगे यहाँ पर, कनेक्ट चैनल पे, यहाँ पे ऐड चैनल पे जाओगे। अभी ये सब चैनल मैं इनको चाहूँ तो कनेक्ट यहाँ पे कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर जाकर जो Pinterest है ये आपके पास आएगा पेड वर्जन में। अभी मैं फ्री वर्जन यूज कर रही हूँ। फ्री वर्जन में आप 3 अपने कोई भी प्रोफाइल या पेज को कनेक्ट कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन आता है। स्टार्ट में बता रही हूँ कि अगर आप वो पेज को स्किप भी कर दोगे तो कोई मसला नहीं है। आप होम पेज पे आओ, होम पेज पे आके आप यहाँ पर जाके चैनल्स में जाओ। इस पेज को यूटिलाइज करने के लिए, इसके परफॉर्मेंस को देखने के लिए स्टार्ट में इस पे कोई एक्टिविटी नहीं कर सकोगे जब तक आप यहाँ पर चैनल्स को यूज नहीं करोगे। अच्छा, यहाँ पर अगर वो आपसे कट हो जाता तो चैनल्स पे जाओगे, ऐड कनेक्ट करोगे। अब मेरा वो देखें वो शो कर रहा है कि आपने जो प्लान लिया था उस पे 3 आपने कनेक्ट करने थे, आप कर चुके हो। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप यहाँ से जाकर सिंपली इसको देख के ऐसे ही ऑप्शन नीचे आपके पास आएंगे, वो 3 के अलावा, और आप फिर उसमें से उनको कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए मैंने ये फोर्थ वाला यहाँ पे किया था, लेकिन यहाँ पर जाकर ये मेरा कनेक्ट नहीं हो सका क्योंकि मेरे ऑलरेडी वहां पर कनेक्ट हो गए थे। बाकी ये सारे आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ से कोई भी कर सकते हो, लेकिन ख्याल रखिएगा आपका Pinterest यहाँ पे मैनेज नहीं होगा क्योंकि Pinterest आपका पेड में होगा। और फ्री में जाके जो आप ले सकते थे वो मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ पर 3 ले सकते हो। उसके बाद जब आप यहाँ पर चैनल को कर लोगे, आपके पास फिर 2 ऑप्शन और आएंगे। स्टार्ट में वो 5 टास्क आपको कहेगा कि आपने परफॉर्म करने हैं। 3 चैनल्स को लोग आपने कनेक्ट करना है, और उसका वे क्या है, बेस्ट ये है कि आप इसी आईडी पर तीनों को लॉगिन करो जिनको आपने अटैच करना है। Pinterest आपका कनेक्ट नहीं होगा, यूट्यूब आपका कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो पेड वर्जन में जाएंगे। 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म के आपने कनेक्ट कर लेने। मैंने फेसबुक का पेज किया, इंस्टा का पेज किया, और मैंने एक लिंक्डइन की प्रोफाइल की। आप तीनों प्रोफाइल्स भी कर सकते हो, लेकिन पेज में वो अगर फेसबुक को करना है
तो वो पेज या ग्रुप का कहेगा जो आपने अपनी आईडी से क्रिएट की होगी, उसमें वो आपको देगा क्या आपने करना है। यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद आपने जाना है पब्लिशिंग एरिया के, सॉरी मैं रिपीट कर देती हूँ। 5 टास्क आपको कहे थे, 3 मैंने बता दिया कि आपने चैनल को यहाँ पर करना है। अब आपने जाकर यहाँ पर 3 आपने उनको करना है, चौथे पे वो आपसे कहेगा कि कोई सा भी मुझे ना क्रिएटिव का आइडिया दो अपना। आपने जस्ट कोई एक पोस्ट को वहां क्रिएट करके उसको सेव कर लेना है जस्ट, वो उसको ओके कर देगा। 5th नंबर पे वो कहेगा अपनी फर्स्ट पोस्ट किसी भी मीडिया पर जनरेट करो। अच्छा जी, वो इस पे जाके आपको कहेगा कि आप करो, आपने जस्ट फर्स्ट पोस्ट विदाउट एनी पैटर्न आपने बस शेड्यूल कर देनी। जब वो शेड्यूल कर दोगे तो वो इस चीज को अंगेज कर लेगा कि भाई आपकी वाकई ही इसके साथ अटैचमेंट है। बस ये वेरीफाई करने के लिए वो देता है। फिर आपके पास आ जाएगा ऐसा इंटरफेस, ये देखें। यहाँ पर मैंने फर्स्ट जो आपके चैनल्स होंगे यहाँ पर ये वो कनेक्ट होके, अभी मैं फेसबुक पे हूँ तो वो एक पोस्ट को दिखा रहा है। सेकंड पे आऊँगी, अभी देखें वो कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि इस पे मैंने अभी की नहीं। थर्ड पे जा रही हूँ तो अभी वो मैंने जस्ट यहाँ से एक पोस्ट की है यहाँ पर जाकर, लेकिन वो ड्राफ्ट में दिखाएगा। बाकी जो आपकी पोस्ट हो चुकी होंगी वो उसको वो यहाँ पे शो नहीं करेगा, ठीक है? वो आपके चैनल्स पे उसको शो करेगा। अच्छा जी, ये तीनों आपके सामने यहाँ पर आगे हुए हैं। अब यहाँ पर जाकर आपने ये देखें, इस इंटरफेस को थोड़ा-सा समझना है। यहाँ पर वो मुझे कनेक्ट ट्विटर और टिकटॉक फ्री में ये 2 भी दे रहा है मेरे प्लान में। मैं इनमें से मीन्स किसी को भी यहाँ से रिमूव कर सकती हूँ अपने चैनल को। यहाँ से रिमूव करके इन दोनों में से कोई, क्योंकि मेरा फ्री का प्लान है ना, तो फ्री के प्लान में मेरा ये देखिए ऊपर शो हो रहा है। मेरा स्टार्ट हो गया, 14 डेज़ का ट्रायल हो गया हुआ है। और हम देखिए, हम लोग अगर पेड में अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, 14 डेज़ के प्लान में हम लोग यहाँ पर अपनी पोस्ट को शेड्यूल वगैरह करके 14 डेज़ के बाद किसी और ईमेल से ले लेंगे। मेरा ये लास्ट वाली ईमेल है, इससे भी मेरा कनेक्टेड है, ठीक है? लेकिन ये है कि अभी इसमें मेरा प्लान खत्म हो गया था, तो मैंने अभी यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर जाकर होगा एक और ईमेल को, यानी कि उसमें यूज़ कर लेंगे अगर होगा। अदरवाइज़ और बहुत सारे ऐप हैं, मैं आपको बता देती हूँ। व उनको यूज़ करते रहते हैं, एक ऐसा नहीं है कि इसी को ही बार-बार यूज़ करना है। और भी बहुत हैं। लेकिन अभी बिगिनर लेवल पे आपको बहुत जल्दी इसकी समझ आ जाएगी, तो आप बाकियों को मैनेज कर सकते हो कि क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं, किसको कैसे-कैसे करना है। जिन लोगों ने पहले ऑलरेडी सोशल मीडिया मैनेजमेंट की है, उनके लिए तो बहुत ग्रेट है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम पे कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम में किसी ऐप को यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा-सा इश्यू, उनको ये चीज़ के लिए कि जैसे इंस्टाग्राम पे उनको ये नहीं पता होगा कि इंस्टाग्राम को बेशक आप यहाँ से ऑटोमेशन कर रहे हो, लेकिन यही ऐप आपके मोबाइल में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाकी यहाँ से आप पोस्ट शेड्यूल कर दोगे, जब उसको शेड्यूल कर दिया, आपका नेट बंद हो, जो मर्ज़ी हो, यहाँ पे आपकी पोस्ट ऑन टाइम पोस्ट हो जाएँगी। लेकिन अगर यहाँ पर, ठीक है, सम टाइम रिक्वायरमेंट है कि आपका नेट कनेक्टेड हो, लेकिन यहाँ पर जाकर अगर आप इंस्टा एक या वो प्लेटफ़ॉर्म है, जिस पे आप किसी जगह पे भी ऑटोमेशन कर लोगे, ठीक है? सम टूल्स हैं वो थोड़े-से हाइली पेड हैं, जो कि इंस्टा में आपको फीज़िबिलिटी दे रहे हैं कि आपका इंस्टा नोटिफ़िकेशन को प्रूफ नहीं भी करते तो आपकी पोस्ट हो जाएँगी। अदरवाइज़ ये थोड़ा-सा आपको एक जगह पे थोड़ा-सा हर्डल आएगा कि आपकी यहाँ पर। अच्छा, इसके पास यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया, इन 2 को कर सकते हो। आप इन 2 में से भी यहाँ से इसको इंक्लूड करके यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पर जाकर आपको बाकी सब आपके हो जाएँगे। पिंटरेस्ट है, यहाँ पर मैं टूल आपको दिखाती हूँ। वो टूल है, वो पिंटरेस्ट की भी ऑटोमेशन कर रहा है, वो फ्री में कर रहा है। इस तरह से वो नेक्स्ट में मैं आपको मूव करती हूँ, उस तरफ पे भी विद सजेशंस कि आप क्या करो। लेकिन बिगिनर लेवल पे मुझे सबसे ईज़ी ये लगता है, इसको मीन्स स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ईज़ी ये लगता है, अदरवाइज़ हम तो यूज़ कर ही लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर आते हैं थोड़ा-सा इसके इंटरफ़ेस को समझने के। लाइक मैं 3 को कर सकती थी, मैंने 3 को कर लिया। ये 2 ऑप्शन मुझे इसलिए आ रहे हैं कि मैं इनमें से किसी एक को यहाँ से रिमूव करके और नेक्स्ट को मैं इन दोनों में से कर सकती हूँ। ये आपके पास इस तरह से इंटरफ़ेस आएगा, यहाँ पर आपके पास क्यू आएगा जिसको मैं मतलब समझाती हूँ आपको। यहाँ पे आपकी जो पोस्ट वग़ैरह है, यहाँ पर जाकर लाइक आपने जो सेंड कर दी होंगी, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने पोस्ट एक यहाँ पे की है, यहाँ से ही लिंक्डइन पे की है, इसको चेक करने के लिए की थी कि ये वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इसको मैंने अभी आपको मेरा प्रीवियस ट्रायल वो करके
ये पोस्ट अभी मैंने तकरीबन की है कोई थोड़ी देर पहले। तो ये देखें टाइम शो हो रहा है कि ये मैंने पोस्ट इतने बजे यहाँ से की है, ठीक है। और इसको करने के लिए ये यहाँ पर जाकर आपके पास कोलैबोरेशन का यहाँ पर आ जाता है। आप इसको देख सकते हो, ये बेसिकली बूफर का ही। अब मेरी ड्राफ्ट में भी कोई पोस्ट नहीं पड़ी, ये उससे रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास सेटिंग का ऑप्शन। अच्छा जी, अब हम यहाँ से क्यू को सबसे पहले समझते हैं। आपने यहाँ से जाकर इस वक्त जो मेरे पास ये इंटरफेस यहाँ पर ओपन है, ये मेरे पास ना फेसबुक का ओपन है। क्यों? क्योंकि ये देखिए मैंने फेसबुक के चैनल को किया। अब मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम के चैनल पे क्लिक किया। अब मैंने जब इंस्टाग्राम के चैनल पे, यहाँ पे इंस्टाग्राम चैनल मीन्स ये चैनल्स हैं, ये वैसे ही इंस्टाग्राम का पेज इस वक्त मेरे पास ओपन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने फेसबुक पे किया तो ये मेरे पास दो टाइम स्लॉट आ रहे थे। तो देखिए सॉरी, ये लिंक्डइन का, ठीक है। ये देखें साथ में वो लिंक्डइन का मुझे शो कर रहा है कि ये दो स्लॉट्स मैंने बनाई हुई है। भी मैं इस स्लॉट का भी समझाती हूँ। इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो ये देखें इंस्टाग्राम का वो शो कर रहा है कि मैंने ये देखें इंस्टाग्राम की कल के लिए चार स्लॉट बनाई हुई है पोस्टिंग की। मंडे के लिए मैंने ये बनाई हुई है, इंस्टा ट्यूजडे के लिए बनाई हुई है। और अगर हम बात करते हैं फेसबुक की, तो फेसबुक पे एक पोस्ट मैंने अभी यहाँ जाके शेड्यूल की हुई है। मैंने वो भी कैसे किया वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जिसको मैंने शेड्यूल किस तरह से किया। एक्चुअल में ये कल के लिए, सॉरी मंडे के लिए शेड्यूल की हुई है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चले लिंक्डइन पे चलते हैं। लिंक्डइन पे जाके आपने, मैं यहाँ पे पोस्ट स्टार्ट करने लगी हूँ। यहाँ पर गए, आपके पास ये इंटरफेस है। सबसे पहले इसका इशू ये आएगा कि यहाँ से जाके इसका टाइम का, आप चाहो तो यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हो। और आप चाहो तो सबसे पहले इस इंटरफेस को आप सबसे पहले देखो कि आपके पास जो इंटरफेस शो हो रहा है, आपको क्या इसमें और भी कुछ चेंजेस करनी है, तो आप वो भी साथ में चेंजेस यहाँ पे कर सकते हो। ये देखें यहाँ पर जाकर ये मैंने तकरीबन यहाँ पर फुल मंथ की, ये देखिए फुल मंथ का यहाँ पे जो पोस्ट है वो शेड्यूल हुई हुई है। लाइक अगर ये देखें 18 मई तक। क्यों? क्योंकि अब मैंने 18 अप्रैल से वो आगे तक मई तक जितनी भी की हुई है, ठीक है, इसको आगे। अच्छा, अब यहाँ पर जाके आप यहाँ से चाहो तो यहाँ से भी इसको टाइम जोन को चेंज कर सकते हो, तो इसको ऑटोमेटिकली चले जाओगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर जाते हो तो आपके पास एक यहाँ पर ऑप्शन आता है। अच्छा जी, यहाँ पर जाकर मैं आपको यहाँ से बता सकती हूँ, लेकिन ये है कि मुझे थोड़ा सा आपको इंटरफेस को समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपने इस इंटरफेस को थोड़ा सा चेंज करना हो तो आप किस तरह से कर सकते हो। कि ये देखें सबसे पहले आपके लिए हम क्रिएट अ पोस्ट है, इसके ऑप्शन को बाद में देखते हैं। यहाँ पर जाकर आप इसके साथ लास्ट में आपके पास एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर जाकर सेटिंग्स का। आपने सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में जाकर ये आपकी जनरल सेटिंग्स है, जिसमें ये लिंक शॉर्टन की आपको फैसिलिटी देता है बाय डिफॉल्ट, जो इसका बहुत प्लस प्लस पॉइंट है। और भी बहुत सारे प्लस पॉइंट है, लेकिन इसका ये भी बड़ा मजे का प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको खुद ही, आप जो भी यहाँ पोस्ट वगैरह करते हो उसका लिंक ये खुद का खुद ही आपको शॉर्टन कर देता है। उसके बाद इसके आगे जाके जनरल सेटिंग्स हैं, जिसको आप यहाँ से करना चाहो। लेकिन बेसिकली हमें जो पोस्ट पॉइंट से करनी है वो ये है पोस्टिंग शेड्यूल। यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर आप जाके देखोगे मैंने टाइम जोन को यहाँ पे सेट कर लिया है, ठीक है। अदरवाइज आपको बाकी जगह पर यहाँ पे जो टाइम जोन है वो आपको कराची का मिलेगा, लेकिन हम नियर बाय लाहौर हैं, हमें लाहौर का जो टाइम जोन है हमें वो फॉलो करना है। यहाँ पे जाके आपने वो सेट कर लेना है। और इसके अलावा बाय डिफॉल्ट अभी नोटिफिकेशन आया था टाइम सेट हो, सेव करने की जरूरत नहीं है, वो टाइम ऑटोमेटिकली वहां पर सेव हो जाता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जाकर ये देखिएगा इस चीज को, यहाँ पर जाकर ना आपने अपना क्यू यहाँ से खुद करना है। यहाँ से अपना क्यू खुद याद करना है। अभी टाइम जोन का यहाँ से करके यहाँ से वापस आते हैं। यहाँ पर वापस आने के बाद लाइक अभी यहाँ पर जाके मैं वापस यहाँ पर आती हूँ अपने चैनल पे। तो ये देखें अब मैं यहाँ से क्रिएटा पोस्ट करती हूँ। अगर मैं सबसे पहले यहाँ क्रिएटा पोस्ट करती हूँ, अभी मैं बाय चांस यहाँ पर लिंक्डइन पे हूँ, तो उसने यहाँ पर जाकर मेरे तीनों चैनल्स को, बाकी दो चैनल देखे मेरे ब्लैक एंड व्हाइट है, दैट्स मीन वो चैनल मेरे एक्टिव नहीं है। मेरा जो सा चैनल एक्टिव है उसने उसको हाईलाइट कर दिया हुआ कि आपका ये वाला चैनल यहाँ पर एक्टिव है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जाकर फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं एक पोस्ट यहाँ पे लगाती हूँ। और लाइक जिस तरह से मैं ये एक पोस्ट यहाँ से कोई ले लेती हूँ। चलो ये ले लेती हूँ, अभी यहाँ से जाकर ये एक पोस्ट ले लेती हूँ यहाँ से जाकर।
ये पोस्ट मेरी यहाँ पे शो हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर जाकर ये देखिए, अब ये मेरी पोस्ट आ गई है यहाँ पर। यहाँ पे पोस्ट आते ही साथ में ये शो दिखाएगा भी मुझे कि ये पोस्ट आपकी जिस आप प्लेटफॉर्म के लिए ले रहे हो, उस प्लेटफॉर्म पे एक्चुअल में ये पोस्ट शो कैसी होगी, वो भी आपको साथ में दिखाएगा। अच्छा, यहाँ पर जाने के बाद अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हो, यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको यहाँ पर कोई भी चीज ऐड करनी है, टेक्स्ट ऐड करना है, अब वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और अगर इससे रिलेटेड आप यूआई असिस्टेंट को यूज करना चाहते हो, तो आप इसके यूआई असिस्टेंट को भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, इट्स अप टू यू, अगर आप कुछ यहाँ पर करना चाहते हो स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अच्छा, अब यहाँ पर जाके आप स्पोर्ट्स के जो एड्स वगैरह यहाँ पे क्रिएट कर टैग करना चाहते हो, तो वो भी आप टैग की फैसिलिटी आपके पास है कि अगर इसमें पोस्ट में कुछ टैग यानी कि हैश टैग वगैरह जो ऐड करना चाहते हो, वो भी आपको यहाँ पे फैसिलिटी दे देता है। उसके बाद यहाँ पर जाके ये देखें, अगर आप यहाँ से भी करना चाहते हो, इस पोस्ट में देखें, इस पोस्ट के साथ आप कोई और इमेज अटैच करना चाहते हो, तो ये देखें आप डायरेक्ट कैनवा पे इमेज पड़ी हुई है। लेकिन फिर वही बात, ये उन सब ऐप को, सॉफ्टवेयर को, प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करेगा जो इसी वाली जीमेल पे आपके लॉगिन है, जो इसी क्रोम पे आपके होगा, ठीक है, या किसी एक्सटेंशन पे आपके यहाँ पे लॉगिन है। कैनवा पे इमेज पड़ी है, आप इसके साथ अटैच करना चाहते हो, यहाँ पे लाइक मैंने ये नहीं लगा रही, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। लेकिन तब भी ये देखें, यहाँ पर जाकर अगर मैं इसको डिलीट भी यहाँ से कर रही हूँ, अभी वो उसको कर नहीं रहा, वो फिर भी सजेस्ट दे रहा है, इतनी जल्दी वो डिलीट नहीं करेगा अभी। तब भी आपके पास ऑप्शन पड़ा है कि आपके पास इसी पे कैनवा पे कोई इमेज पड़ी है तो ले लो, यहाँ पे किसी, ये सभी आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आ रही है कि इनमें से किसी जगह पे भी आपके पास इमेज पड़ी है तो आप उसको लेना चाहते हो तो आप वो ले सकते हो। यहाँ पर आपके पास स्माइलीज का ऑप्शन आ रहा है, कोई साथ में अटैच करनी है, ठीक है, प्रॉपर आपके पास यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन। इस पोस्ट का लिंक शॉर्टन आप खुद करना चाहते हो, उसको ऐड करना चाहते हो तो देख सकते हो। और फर्स्ट कमेंट पे, जिस तरह से हम किसी पोस्ट पे करते हैं, फर्स्ट कमेंट पे हम किसी फॉर्म का लिंक दे देते हैं, फर्स्ट कमेंट पे हम कोई डिटेल्स दे रहे होते हैं, तो इसी तरीके से उसको कमेंट को हमने पिन करना होता है ना। आपने अक्सर सोशल मीडिया पर देखा होगा कि पोस्ट जिस पेज से हुई है, किस प्लेटफॉर्म से हुई है, फर्स्ट कमेंट में कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन, कोई रजिस्ट्रेशन लिंक, कोई कंटेंट लिंक, कुछ ना कुछ लिंक के अलावा भी कोई डिटेल होती है, तो वो भी फर्स्ट में वहां पर आपके पास यहाँ पर पड़ी होती है। ठीक है। अच्छा, वो यहाँ पे आपसे दोबारा पूछ रहा है कि आप उसको करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज मैं दोबारा से यहाँ से फिलहाल इमेज ले रही हूँ ताकि आपको वो चेक करवाऊँ वहां पर जाके इसकी फंक्शनैलिटी को कि आप किस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर अपनी मर्जी से यहाँ पे चीजों को ऐड कर सकते हो। जो तो इशू पिक्चर नहीं ले रहा। अच्छा जी, अब ये पिक्चर आ गई है हमारे पास, ये प्रीव्यू आ गया। अब हमने इस चीज को समझा। अच्छा, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। एक आएगा कि इस पोस्ट को भी आपने यहाँ पे सेव एज अ ड्राफ्ट, सेव एज अ ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट आपके पास ड्राफ्ट में चली जाएगी। और पीछे आप पेज की बैक पे मैं दिखाती हूँ, आपके पास ड्राफ्ट का ऑप्शन आता है, ये पोस्ट ड्राफ्ट में पड़ी होगी। ठीक है। अच्छा, इस पे के बाद अगर आप चाहते हो कि ये वाली, ये रिक्वेस्ट अप्रूवल, रिक्वेस्ट अप्रूवल का मतलब ये है कि आपने इस सॉफ्टवेयर से तो इसको ड्राफ्ट में कर दिया, लेकिन जब ये इस पे ये पोस्ट करनी हो, तो आपको यानी कि हर दफा पोस्ट के लिए आपको अप्रूवल लेना पड़े। लेकिन हमें ऑटोमेशन में इसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम सम टाइम चाहें, जैसे कि इंस्टा का मैंने आपको बताया कि इंस्टा का थोड़ा सा ड्रॉबैक ये आता है कि इंस्टा पेड वर्जन में तो ऑटोमेशन कुछ देता है, कुछ नहीं देते। सम टाइम पेड वर्जन में भी आपके पास ये ऑप्शन आता है कि जब भी बाकी पे तो ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगी, इंस्टा पे जब पोस्ट का होगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा अप्रूवल का, वो मोबाइल पे होगा। ठीक है, मोबाइल पे जिस ऐप को से अभी आप कर रहे हो, इसी तरीके से बफर की ऐप है, ये आपको मोबाइल पे करनी होगी अगर आप इससे ऑटोमेशन कर रहे हो। जब भी उसका टाइम होगा, मॉर्निंग में आपने पोस्ट शेड्यूल की हुई है, आफ्टरनून में की हुई है, इवनिंग में की है,
वो आपको नोटिफिकेशन देगा। जब तक उस नोटिफिकेशन को आप ओके नहीं करते, आपकी पोस्ट नहीं होगी। सेम लाइक इस तरह से आप कहते हो कि नहीं, ये बाय डिफॉल्ट खुद नहीं हो, मुझे नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। अब यहाँ पर जाके दूसरा देखते हैं, शेयर नाउ। शेयर नाउ पे करोगे तो सिंपली ये शेयर हो जाएगी। अदरवाइज जब ये शेयर नाउ के साथ इसी तरीके से ये वाला ड्रॉप डाउन देखोगे आप, ड्रॉप डाउन पे आप देखोगे तो शेयर नेक्स्ट, यानी कि ये अभी शेयर नहीं करनी, शेयर नेक्स्ट, इससे पहले की पोस्ट के बाद करनी है। आप एक इमेज यानी कि क्रिएट करो, उसके बाद शेड्यूल पोस्ट है, आपकी पोस्ट शेड्यूल है। शेड्यूल पे करोगे तो सिंपली वो यहाँ से आपसे पूछेगा आपने कब करनी है, ठीक है। आप उस पे ये देगा आपको यहाँ पे जाकर, क्योंकि इसकी अभी मेरे पास यहाँ पर किसी भी की शेड्यूल नहीं है अभी यहाँ पर जाकर। तो क्योंकि मंथ एंड मिड में हो गया है, अब ये मंथ स्टार्ट होना है, तो उसके टाइम वगैरह सारा कुछ पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी क्यू बना हुआ है, जिसकी वजह से वो मुझे इस पे नहीं पूछ रहा। वो मैं क्यू डिलीट करती हूँ तो वो मुझे यहाँ पे भी पूछेगा, इसको आप चेक कर सकते हैं बेशक। यहाँ पे जाकर वो पूछेगा किस दिन करनी है, उस दिन को कर लूंगी। यहाँ से आके किस टाइम पे करनी है, एएम करनी है, पीएम करनी, मैं इसको शेड्यूल कर, ये तो हो जाएगा कि मुझे कुछ स्पेसिफिक टाइम में उसको शेड्यूल करना है। तीसरा टाइम आ रहा है ऐड टू क्यू, कि ऐड टू क्यू आपने इसको पोस्ट को करना है।